अब मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, दरगाहों के अंदर कहाँ कौन जाएगा, गुरुद्वारों में कौन जाएगा, चर्च में कौन जाएगा, ये वहाँ के जो धर्मगुरु हैं उन्हें तय करने देना चाहिए। और जो मंदिरों के पुजारी हैं, पुरोहित हैं, अगर वो ये तय कर रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए तो बचना चाहिए। अगर मेरे कहीं जाने से वहाँ की पवित्रता भंग होती है, उनको लगता है कि यहाँ आने से कुछ परेशानी होती है, तो मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। मुझे अपने आप को खुद उस जगह से दूर कर लेना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना, यही भारतीयता है, यही भारतीय संस्कृति। धार्मिक मामलों में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिसकी आस्था हो वो जाए, जिसकी आस्था न हो वो ना जाए। तो जिसमें दम है पंचगव्य पीने का वो चला जाए, जिसमें दम है हर हर महादेव का नारा लगाने का, हर हर गंगे का नारा लगाने का, बाबा बद्री, बाबा केदार का नारा लगाने का, तो वो चला जाए। धर्मगुरु हैं, जो पुजारी हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है, वो तय करें कौन आएगा कौन नहीं आएगा, और जो उनका निर्णय होगा उसको सबको उसका सम्मान करना चाहिए। पुरोहितों के ऊपर, पुजारियों के ऊपर, ये हर धर्म पर लागू होगी। ये गुरुद्वारों में कौन कहाँ जाएगा, चर्च में कौन कहाँ जाएगा, मस्जिद में कौन कहाँ तक जाएगा, ये तय होना चाहिए और ये उनका अधिकार है जिन्हें तय करना चाहिए। 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के मौके पर उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही बद्री केदार मंदिर समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए गैर सनातनियों के प्रवेश को पूरी तरह से वर्जित कर दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए श्री गंगोत्री, श्री यमुनोत्री धाम की, तो गंगोत्री धाम में बिना पंचगव्य का आचमन किए हुए किसी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यमुनोत्री की तरफ से क्या कहा जाता है, मंदिर समिति के फैसले का इंतजार है। लेकिन इस वक्त उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी हमारे साथ है। शादाब जी, जिस तरह से बड़ा फैसला आया है बीकेटीसी का, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप एक पहचान है पिरान कलियर जैसी चीजों में आप बैठते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक मजबूत मुसलमान हूँ और भारतीय हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जब अरब जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 हज किए हैं, कई उम्रे किए हैं, और जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी क्लियर होता है गैर मुस्लिम का प्रवेश वहाँ भी वर्जित है। मेरा मानना है इस पर नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। अब मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, दरगाहों के अंदर कहाँ कौन जाएगा, गुरुद्वारों में कौन जाएगा, चर्च में कौन जाएगा, ये वहाँ के जो धर्मगुरु हैं उन्हें तय करने देना चाहिए। और जो मंदिरों के पुजारी हैं, पुरोहित हैं, अगर वो ये तय कर रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए तो बचना चाहिए। दूसरी बात, हम ये तो धर्मगुरु ही तय करेंगे कौन गर्भगृह में आएगा, कौन मंदिर में आएगा और कौन मंदिर परिसर में आएगा और कौन मंदिर परिसर से बाहर रहेगा। मुझे लगता है ये उनका अधिकार है और उनके अधिकार का सम्मान सबको करना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम भारतीय संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। आप एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए, अगर मेरे कहीं जाने से वहाँ की पवित्रता भंग होती है, उनको लगता है कि यहाँ आने से कुछ परेशानी होती है, तो मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। मुझे अपने आप को खुद उस जगह से दूर कर लेना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना, यही भारतीयता है, यही भारतीय संस्कृति है। शादाब जी, आप खुद कह रहे हैं कि जब स्पष्ट होता है, चाहे मंदिरों की बात हो या आप हज की बात कर रहे हैं, कि इस तरह का प्रवेश निषेध है, तो फिर राजनीति का क्या कारण बन जाता है? कौन राजनीति कर रहा है इसमें? तो कहीं कोई राजनीति नहीं है। जो राजनीति कर रहे हैं वो अपने आगे इसमें नासूर बो रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। ऐसे मामलों में, धार्मिक मामलों में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिसकी आस्था हो वो जाए, जिसकी आस्था न हो वो ना जाए। तो जिसमें दम है पंचगव्य पीने का वो चला जाए, जिसमें दम है हर हर महादेव का नारा लगाने का, हर हर गंगे का नारा लगाने का, बाबा बद्री, बाबा केदार का नारा लगाने का, तो वो चला जाए। उसके लिए कोई दिक्कत किसी को नहीं है। और जिसको दिक्कत है उसको नहीं जाना चाहिए, उसको बचना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर दिक्कतें आएंगी, हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के ऊपर अब कहीं ना कहीं इनपुट्स भी आते हैं कि कुछ मिस हैपनिंग्स हो सकती हैं और उससे झगड़ा हो जाए, फसाद फैल जाए। तो हम तो गांव के लोग हैं, हमने तो बहुत सामान्य भाषा में सुना है, राड़ से बाढ़ भली। अगर ये खतरा हो कि झगड़ा हो सकता है तो उससे बचना चाहिए। अच्छा, आप इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो बीकेटीसी के अध्यक्ष है उन्होंने तो एक चीज और कर दिया कि आप एफिडेविट दीजिए और चले जाइए। लगता है आपको ये चीजें भी जरूरी है या इस तरह से कुछ है? मैं कह रहा हूँ वो जाने उन्होंने क्या कहा, उनके क्षेत्र का मामला है, वो क्या तय करते हैं क्या नहीं करते, उनका विषय। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन ये पूरा का पूरा विषय जो धर्मगुरु हैं, जो पुजारी हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। वो तय करें कौन आएगा कौन नहीं आएगा, और जो उनका निर्णय होगा उसको सबको उसका सम्मान करना चाहिए। उत्तराखंड में पिरान कलियर को 5वां धाम कहा जाता है। क्या कल के दिन अगर इस तरह का कुछ आदेश निर्देश पिरान कलियर पर लग जाता है तो उसके बाद किस तरह की स्थिति बनेगी? देखिए, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि पहली बात तो वहाँ मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम जाते हैं। वहाँ सिख समाज के लोग बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं। वहाँ उस अकीदे पे वहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती, वहाँ कोई पूजा नहीं होती है। आदमी जाता है, हम तो हर दर पे जाके मांगने वाले लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, तो कोई कहीं भी चला जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर वहाँ के पुजारी, वहाँ के पुरोहित भी मना करते हैं कि किसको कहाँ जाना, ये उनका अधिकार है।
उस अधिकार का हनन हम नहीं कर सकते। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, ये जो मैंने बात कही है पुरोहितों के ऊपर, पुजारियों के ऊपर, ये हर धर्म पर लागू होगी। ये गुरुद्वारों में कौन कहां जाएगा, चर्च में कौन कहां जाएगा, मस्जिद में कौन कहां तक जाएगा, ये तय होना चाहिए और ये उनका अधिकार है जिन्हें तय करना चाहिए। लास्ट सवाल चलते चलते, मुस्लिम समाज का बड़ा चेहरा है उत्तराखंड प्रदेश में, आप क्या अपील करना चाहेंगे इस तरह के निर्देशों के बाद? मैं इतना ही कहूंगा कि जहां आपको प्यार से न बुलाया जाए, जहां इज्जत न मिले और जहां ये अंदेशा हो कि हमारे जाने से विघ्न फैल सकता है, वहां हमें जाने से बचना चाहिए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने खास बातचीत की और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो भी धार्मिक निर्णय समितियों की तरफ से लिए जा रहे हैं, चाहे बद्री केदार मंदिर समिति हो, गंगोत्री मंदिर समिति हो या फिर अन्य मंदिर समितियां ले रही है, वो सारा का सारा दारोमदार मंदिर समितियों के धर्मगुरुओं पर है। वो जो निर्णय लेते हैं वो सर माथे। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि अगर कहीं पर किसी बात से विघ्न पैदा हो सकता है, दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो दूसरे समुदाय के लोगों को उन चीजों से बचना चाहिए। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। अब मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, दरगाहों के अंदर कहाँ कौन जाएगा, गुरुद्वारों में कौन जाएगा, चर्च में कौन जाएगा, ये वहाँ के जो धर्मगुरु हैं उन्हें तय करने देना चाहिए। और जो मंदिरों के पुजारी हैं, पुरोहित हैं, अगर वो ये तय कर रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए तो बचना चाहिए। अगर मेरे कहीं जाने से वहाँ की पवित्रता भंग होती है, उनको लगता है कि यहाँ आने से कुछ परेशानी होती है, तो मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। मुझे अपने आप को खुद उस जगह से दूर कर लेना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना, यही भारतीयता है, यही भारतीय संस्कृति। धार्मिक मामलों में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिसकी आस्था हो वो जाए, जिसकी आस्था न हो वो ना जाए। तो जिसमें दम है पंचगव्य पीने का वो चला जाए, जिसमें दम है हर हर महादेव का नारा लगाने का, हर हर गंगे का नारा लगाने का, बाबा बद्री, बाबा केदार का नारा लगाने का, तो वो चला जाए। धर्मगुरु हैं, जो पुजारी हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है, वो तय करें कौन आएगा कौन नहीं आएगा, और जो उनका निर्णय होगा उसको सबको उसका सम्मान करना चाहिए। पुरोहितों के ऊपर, पुजारियों के ऊपर, ये हर धर्म पर लागू होगी। ये गुरुद्वारों में कौन कहां जाएगा, चर्च में कौन कहां जाएगा, मस्जिद में कौन कहां तक जाएगा, ये तय होना चाहिए और ये उनका अधिकार है जिन्हें तय करना चाहिए।